मूवी की शुरुआत में हम एक गोसिया नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत स्वीट रहती है। वो शहर से दूर एक गांव में रहती है। गोसिया अभी अभी जवानी के उम्र में पहुंची हुई रहती है। गोसिया बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत रहती है और उसका कोई भी फ्रेंड, उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं होता है। वो बहुत ही अकेली रहती है। इसीलिए गोसिया को शारीरिक सुख क्या होता है उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि गुफा में उंगली करके मज़े भी लिया जा सकता है। ओ यार, वो कितनी मासूम है। के बाद हम गोसिया की माँ को देखते हैं। गोसिया और उसकी माँ दोनों ही सिर्फ उसके परिवार में रहते हैं। उसके परिवार के नाम पे सिर्फ ये दो ही जानते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं गोसिया अपने तबेले में जाती है और वहाँ से सारे गायों को लेकर जंगल में उन्हें चराने के लिए ले जाती है। वो रोज ही यही करती थी। फिर जंगल में गायों को चरने के लिए छोड़कर गोसिया वहीं अपने डॉग के साथ में बैठकर उसके साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाती है, वक्त बिताने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोसिया उसको नहाने को मन हो जाता है। फिर पास ही एक झील रहता है जहाँ पर वो पूरे कपड़े उतार कर नहाने के लिए पानी में चली जाती है। वो बहुत खूबसूरत दिखती है। फिर उसे तभी ही एहसास होता है कि शायद उसे कोई देख रहा हो छुप छुप कर। उसे इस हाल में कोई छुप छुप कर देख रहा हो। इधर उधर देखने पर जब गोसिया को कोई भी नहीं दिखता तो फिर वो सोचती है शायद उसका वो वहम हो। फिर गोसिया वहीं ज़मीन पर लेटकर खुले आसमान के नीचे मज़े लेने लग जाती है अपने पैरों को खोल के। फिर गोसिया को ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ी। उस परछाई को उसने देख लिया था, उसने उसे महसूस कर लिया था। इसी एहसास के कारण गोसिया रात में जब सोने जाती है तो उसे सुकून से नींद नहीं आती। वो काफ़ी बेचैन रहती है और बार बार वही चीज़ सोचते रहती है कि वो कौन था जिसकी परछाई उस पर पड़ी थी। फिर उसकी माँ उसे देर रात तक जागते हुए देखकर उसे पूछती है कि आखिर में तुम क्यों नहीं सोई हो। गोसिया वहाँ पैर फैला के स्कर्ट ऊपर करके बैठी रहती है अपने गायों के पास, पर गोसिया अपनी माँ को सही से जवाब नहीं दे पाती होती है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं गोसिया को अपने बदन के अंदर कुछ बदलाव लग रहा था, उसे फील हो रहा था, पर वो अपनी माँ को ये बात नहीं बता पा रही थी। उससे शर्म आती थी। लाज के मारे गोसिया बता नहीं पा रही थी अपनी माँ को कि उसको किस तरह की शारीरिक प्यास लग चुकी थी। फिर अगले दिन हम देखते गोसिया फिर से अपने गायों को चराने लेके जाती है और फूलों से अपने चेहरे को सहलाने लग जाती है। तभी ही उसको दूर एक आदमी बैठा हुआ पेंटिंग बनाते हुए दिखाई दे रहा था जो जंगल में अकेला था और वो पेंटिंग बनाने में काफ़ी व्यस्त था। उस आदमी को अकेला बैठे देखकर गोसिया काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर उसके पास वो भागते हुए जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो, और उससे बातें करने लग जाती है। देखते हैं वो आदमी गोसिया को अपने पास बिठाकर उसे ना वो सारी पेंटिंग दिखाता है जो वो बनाता रहता है। असल में वो पेंटिंग गोसिया की ही रहती है। गोसिया ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो इतनी सुंदर पेंटिंग बनाया रहता है कि उससे नज़र नहीं हटती है। वो सारी पेंटिंग में गोसिया के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहता, वो नेकेड न्यूड फोटो रहता है। गोसिया वो सब देखकर बेहोश हो जाती है। वो काफ़ी हॉट और सुंदर फोटो बनाया रहता है। वो पूरी नंगी तस्वीर रहती है। वो आदमी उसे पानी पिलाकर गोसिया को होश में लाता है। जब वो होश में आती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम यहीं पर रहती हो। इस पे गोसिया ने हाँ में जवाब दी होती है। बहुत प्यार से उसे हाँ कहती है और वो लोग काफ़ी कुछ बातें किए रहते हैं, काफ़ी बातें करते हैं दोनों आपस में। बातों ही बातों में गोसिया उस आदमी से उसका पता पूछती है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरा तो कोई खास ठिकाना नहीं है, मैं बस यहाँ वहाँ घूमकर पेंटिंग बनाता हूँ, तस्वीरें बनाता हूँ, और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं जाकर रहने लग जाता हूँ। ये बोलते ही वो गोसिया के करीब आने लग जाता है और उसके बदन को छूने लग जाता है। उस आदमी का इस तरह से छूना, उसकी छुअन गोसिया को कुछ कर दी रहती है। उसके बदन में कुछ हलचल सी होने लग जाती है। वो शर्मा के वहाँ से जोर से भागने लग जाती है, पर वो आदमी फिर से उसे रोक लेता है, पर वो फिर भी उसे हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है।
सो स्वीट यार। फिर हम देखते हैं कि घर आने के बाद गोसिया काफ़ी बेचैन रहती है। उस आदमी की जो छुअन थी वो उससे भूलने नहीं दे रही थी, वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी, वो उसकी छुअन को फिर से महसूस करना चाहती थी। अगले दिन सुबह गोसिया फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ वो आदमी को देखी रहती है। फिर वो जाकर बैठ जाती है वहाँ पे और अपने टॉप को उसका रिबन खोल के उसे थोड़ा नीचे कर देती है, जिससे उसके तरबूज दिखने लग जाते हैं। वो बहुत ही सुंदर और बड़े और फूले हुए रहते हैं, उसके तरबूज दोनों बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं। क्योंकि गोसिया चाहती थी कि वो आदमी उसे फिर से छुए, उसे टच करे, पर गोसिया को वो कहीं दिखाई नहीं देता है। पर थोड़ी ही देर बाद गोसिया उस आदमी की आवाज़ सुनती है, उसे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर उस तरफ जाती है। फिर वो देखती है वो आदमी वहाँ खेत में बैठ के पेंटिंग बना रहा रहता है। वो आदमी झाड़ियों में बैठकर तस्वीरें बना रहा था, गोसिया की नंगी तस्वीरें बना रहा था। गोसिया के पूछने पर वो उसे कह देता है कि मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया था। ये कहते हुए उसको गोसिया को उसकी ही तस्वीर दिखाता है। उस पेंटिंग को देखकर गोसिया को काफ़ी अच्छा लगता है। वो बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाया रहता है। गोसिया उससे पूछती है तुम बस मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो, बताओ ना। भी नंगी तस्वीरें बनाते हो बिना कपड़े की, ऐसा क्यों। ये सुनकर गोसिया का वो हाथ थाम लेता है और उसको फिंगरों को छूकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, तुम्हारा बदन बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हारे फिंगर्स बहुत खूबसूरत है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इतनी सुंदर, इतनी जवान, तुम्हारी बदन की खुशबू सब बहुत सुंदर है। वो गोसिया को कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारी ये जवान शरीर, ये प्यासी शरीर हकीकत में क्या चाहती है। गोसिया कहती है मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सुनकर वो आदमी गोसिया को उसकी नग्न तस्वीर, उसकी पूरी नंगी तस्वीर उसे दिखाता है, जिसमें वो एक भी कपड़ा नहीं पहनी रहती है। वो बहुत सुंदर दिखती होती है यार। उसके बड़े बड़े तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। वो देखकर गोसिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती है और वो कहती है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे कोई छुप छुप कर देखता हो, बहुत प्यार से मुझे ढूंढ रहा हो, मुझे देख रहा हो हर पल। अब वो तुम ही थे। आदमी उसे हाँ में जवाब देता है और वो आदमी गोसिया को सारे कपड़े उतारने के लिए कह देता है। वो सुनने के बाद गोसिया अपने बदन से एक एक कपड़े उतार देती है। वो आदमी गोसिया को पीछे से छूने लग जाता है और छूते छूते उसके आगे भी छूता, फिर वो सामने आगे से आकर उसे छूने लग जाता है। गोसिया की हालत पूरी ख़राब हो गई रहती है। उसके नीचे से पानी छूट गया रहता है, छूटने लग जाता है। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे उनके टांगों के बीच में अपने फिंगर्स को लेके जाता है और उसके अंदर गुफे में डाल देता है। गोसिया आंखें भर लग जाती है और फिर उसको सहलाने भी लग जाता है। गोसिया काफ़ी एंजॉय करती है। गोसिया को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है, वो अच्छा फील करती है क्योंकि गोसिया के लिए ये सब पहली बार होता रहता है उसके साथ। फिर देखते देखते वो आदमी उसके साथ में पेलन क्रिया शुरू कर देता है, उसकी गुफा को बड़ा करने लग जाता है। गोसिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और उसका दबा दबा के लेने लग जाता है। गोसिया बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी ज़िंदगी मानो जैसे बदल सी गई थी। अब जो गोसिया को रात में बेचैनी होती थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी पूरी तरह से। उसके बदन को सारा सुख मिल रहा था। अब तो वो अपने गुफा में उंगली डालना और हिलाना, अंदर बाहर करना सीख गई थी सही से। गोसिया को उस आदमी से प्यार हो जाता है और वो दोनों लोग दिन में कई कई बार एक दूसरे के करीब आते हैं मिलन क्रिया के लिए। काफ़ी उसे पहलता है अच्छे से। भी कहीं भी शुरू हो जाता है उसके साथ जैसे ही वो अकेली मिलती, और वो दोनों जान मिलकर एक दूसरे के शरीर की प्यास को मिटाते थे, शांत करते थे। गोसिया काफ़ी मज़े लेके आंखें भर के वो सब सुख को महसूस करने लग जाती थी, खुश होने लग जाती थी। प्यार करने के साथ साथ
वो आदमी गोसिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लग जाता है कि कैसे रहना चाहिए हमें इस दुनिया में, कैसे दूसरों के साथ किस तरह से बातें करना चाहिए, कैसे हमें खाना पीना खाना चाहिए, भी बहुत कुछ। वो आदमी गोसिया के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर और नए नए कपड़े भी ले आया करता था, जिसमें गोसिया काफ़ी सुंदर लगती थी। गोसिया को भी ये सारे कपड़े बहुत पसंद आते थे। एक दिन हम देखते हैं वो दोनों झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लग जाते हैं। वो आदमी उसके चीन को छूकर उससे बातें करने लग जाता है। आदमी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अगर तुम्हें आगे कुछ मेरी ज़रूरत पड़े तो इस बुक को खोल के पढ़ लेना। एक गंदी किताब थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख बढ़ जाए, आग लग जाए उसके पूरे बदन में। उस पे गोसिया कहती है मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर वो आदमी कहता है इसमें तस्वीरों के ज़रिए भी सारी बातें बताई गई हैं, तुम उस तस्वीरों को देखते ही अपने आप सारी बातें समझ जाओगी कि उसमें क्या लिखा है। बातें करने के बाद वो लोग फिर से प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन उसी वक्त दूर से कुछ बच्चे उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बच्चे को देखकर गोसिया काफ़ी घबरा जाती है यार। वो आदमी उन पर ध्यान देने के लिए मना करता है। फिर हम देखते हैं वो उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर उसमें जो गंदी गंदी तस्वीरें रहती है उसे वो बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। इसी बीच हम देखते हैं उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है। गोसिया को उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है और वो फटाफट बुक को छुपा लेती है, लेकिन गोसिया की माँ ये समझ जाती है कि गोसिया को उससे छुपा रही है। वो उससे वो बुक मांगती है। माँ के पूछने पर वो कहती है कि ये किताब मुझे जंगल में गिरी पड़ी मिली थी। उसकी माँ इस बात को सुनकर काफ़ी उस पर गुस्सा करती है, उसे डांटने लग जाती है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है मुझे सब कुछ पता है कि तुम उस जंगल में किसी आदमी से रोज़ मिलती हो, और वो बहुत गुस्सा करके बुक फेंक देती है। गोसिया अपनी माँ की बातों को इनकार कर देती है, पर गोसिया की माँ गुस्से में कहती है अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना तुम। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ, समझ गई ना। ये सुनकर गोसिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी, बस वो सुनकर चुप हो जाती है। फिर उसकी माँ कहती है कि ये संडे हम चर्च में जाएंगे, वहाँ तुम सारी बातें फादर के सामने कॉन्फ्रेंस कर लेना। फिर हम देखते हैं आगे कि गोसिया और उसकी मम्मी ये दोनों मिलकर चर्च में जाते हैं संडे को। हम देखते हैं गोसिया फादर से वो सारी बातें, एक एक बातें फादर के सामने रख देती है। वो सारी बातें सच सच बता देती है कि एक्चुअली में क्या हो रहा था उसके साथ में, कौन मिलता था, क्या है, क्या क्या हुआ, किस हद तक हो गया है। वो सारी बातें बता देती है फादर को। और मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और कई बार अपनी जिस्म की प्यास मैं उस आदमी के साथ में मिटाई। फिर हम आगे देखते हैं कि फादर गोसिया की माँ को कहता है कि अभी वो बच्ची है, वो नई नई जवान हुई है, इस उम्र अक्सर बच्चे ये सब गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन फिर भी तुम गोसिया को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, ये देखने के लिए कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली है। बात सुनकर फादरी को वो हाँ कह देती है और वो जो वो बोलता है वैसे वो करती है। उसकी मम्मी की सारी बातों को वो मान जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास ले जाती है गोसिया को। डॉक्टर गोसिया का चेकअप कर रहा है। ओह माय गॉड। चेक करने के बाद में, सारे एग्जामिनेशन करने के बाद में डॉक्टर जो बात गोसिया की मामी को कहता है वो सब बातें सुनकर उसकी मम्मी हैरान हो जाती है और आप सब भी हैरान हो जाओगे। डॉक्टर कहता है कि गोसिया अभी वर्जिन है, उसका किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी शॉक में हो जाती है। यार शॉक वाली बात है यार, क्या रहा है एक्चुअली में। उसका ये मतलब था कि गोसिया को अभी तक किसी ने भी नहीं छुआ था। गोसिया ने जो सब कुछ किया था उस आदमी के साथ, फिर वो सब क्या था। उसी रात हम देखते हैं जब गोसिया सो रही होती है, फिर से वो आदमी उसके कमरे में आता है डायरेक्टली और उसे चूमकर
उसे किस कर कर उसे नींद में से उठाता है। फिर जब गोसिया नींद में से उठती है, वो उसे देखती है और देखकर बस ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, इसी तरह मेरे करीब रहो, हमेशा मेरे साथ में रहो। सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। और ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। एक्चुअली वैसा कोई आदमी था ही नहीं, वो एक सिर्फ कल्पना था, और वो कल्पना गोसिया का था। गोसिया का वो सारा कल्पना था, इमेजिनेशन था कि फला फला करके ऐसा कोई आदमी था जो उसके साथ में ऐसा ऐसा करे और जिससे उसको अच्छा लगता था। एक्चुअली गोसिया नई नई जवान हो रही थी, ये उसकी बदन का प्यास था जिसकी वजह से वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने लगी, वो जीने लग गई कि ऐसा कोई आदमी है। अकेली होने की वजह से वो इस तरह कल्पना करने लगी। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।